वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल क्लास 10 इंग्लिश थर्ड चैप्टर है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। इसका पार्ट 2 है द ब्लैक एरोप्लेन। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, आई विल टेक द रिस्क, मैं रिस्क लूंगा। व्हाट इज द रिस्क, यहाँ पे कौन से रिस्क की बात हो रही है। वाई डज द नरेटर टेक इट, और जो नरेटर है जो ये कहानी सुना रहा है हमें, वो ये रिस्क क्यों लेता है। तो गाइज अगर आपने ये स्टोरी पढ़ी है तो जो एरोप्लेन का पायलट है, जब वो रात को एरोप्लेन चला के जा रहा था और उसको घर अपने सुबह पहुंचना था, तो रात को मौसम बहुत खराब हो जाता है। ब्लैक क्लाउड्स जैसा कि आपको यहाँ पे इमेज में दिखाई दे रहा है उसको दिखते हैं। अब उसके पास दो ऑप्शन थे, या तो वापस चला जाए और या फिर इन क्लाउड से होता हुआ वो जाए। अगर क्लाउड से होता हुआ जाएगा तो उसमें खतरा है, लेकिन उसने ये रिस्क इसलिए लिया क्योंकि वो अगली सुबह अपनी फैमिली से मिलना चाहता था ब्रेकफास्ट पे। हर चीज पहले क्लियर हो गई। क्वेश्चन पूछ रहा है रिस्क क्या था। रिस्क ये था कि अगर वो इन बादलों से, क्योंकि आपको पता है अगर वो प्लेन चला रहा है तो मौसम अच्छा होना चाहिए, तो मौसम अच्छा नहीं था। और वो रिस्क क्या था, रिस्क यह था कि इन बादलों से होकर गुजरना। क्या वो इस रिस्क को लेता है? यस, वो इस रिस्क को लेता है क्योंकि वो अपनी फैमिली से हर हालत में अगली सुबह मिलना चाहता था। तो आंसर कैसे लिखेंगे? When the narrator was flying back to his home by his plane, अब इमेज में देखिए, जब नरेटर अपने घर वापस जा रहा था प्लेन से, he saw storm clouds, उसने तूफानी बादल देखे काले काले, जैसा आपको यहां दिखाई दे रहे हैं। So there was a risk to fly plane through storm, तो भाई जाहिर सी बात है रिस्क तो था ना भाई कि तूफान में आप प्लेन चला रहे हो। बट ही वॉन्टेड टू मीट हिज फैमिली एट ब्रेकफास्ट एनी हाउ, लेकिन उसका बहुत ही मन था कि मैं अपनी फैमिली से अगली सुबह ब्रेकफास्ट पे मिलूं, कैसे भी, एनी हाउ मतलब कैसे भी। सो द नरेटर टेक्स द रिस्क, इसीलिए वो उस रिस्क को लेता है और उन्हीं बादलों में से वो चला जाता है। डिस्क्राइब द नरेटर्स एक्सपीरियंस एज ही फ्लू द एरोप्लेन इन द स्टॉर्म। अभी हमने यहां पे देखा कि भाई उसको घर जाना था और बीच में तूफानी बादल मिले, तो वो जो तूफानी बादलों के बीच से जब वो निकला तो उसका क्या एक्सपीरियंस रहा। तो जैसे ही वो तूफानी बादलों में गया, उसका जो प्लेन है वो जंप एंड ट्विस्ट करने लगा, घूमने लगा, और जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो कंपास होती है, जो रेडियो होता है, वो भी धीरे धीरे काम करना बंद कर गए। और एक और दिक्कत हुई, उसके पास जो फ्यूल, जैसे गाड़ी चलती है पेट्रोल से, ऐसे ही जो एरोप्लेन है जिस फ्यूल से चलता है, वो भी उसके पास अब ज्यादा नहीं बचा था। तो इसी आंसर को जो हमने समझा है कैसे लिखेंगे। When narrator's plane entered the storm clouds, जब नरेटर का जो प्लेन है तूफानी बादलों में एंटर किया, द प्लेन स्टार्टेड जंपिंग एंड ट्विस्टिंग, प्लेन जंप करने लगा, ट्विस्ट करने लगा, गोल गोल घूमने लगा। रेडियो हो गया, कंपास हो गया, एंड अदर इंस्ट्रूमेंट ऑल्सो स्टॉप्ड वर्किंग। आपको पता होगा चिल्ड्रन, अगर पायलट किसी प्रॉब्लम में फंस जाता है तो जब भी पायलट को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो हेल्प मांग सकता है, रेडियो पे कनेक्ट कर सकता है, लेकिन सारे इंस्ट्रूमेंट काम करना बंद कर दिए। इनफैक्ट ही हैड नॉट मच फ्यूल एज वेल। अब भाई साहब एक तो वैसी परेशानी में उसका फ्यूल भी खत्म होने लगा, फ्यूल भी ज्यादा नहीं था। सो इट वॉज अ वेरी फियरसम, फियरसम मतलब डराने वाला एक्सपीरियंस था नरेटर के लिए, उसमें उसकी जान भी जा सकती थी। गाइज अगर आप मेरे से बात करना चाहते हैं तो englishbaba.eb पे मुझे आज ही फॉलो कर लीजिए। इसके साथ साथ मुझे अभी तक आपने हमारा जो न्यू एमसीक्यू चैनल है जिसपे आपको हर सब्जेक्ट के एमसीक्यू मिलेंगे, वो भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से 1,80,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर हो गए। इस तरह का लोगो है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है। Why does the narrator say I landed and was not sorry to walk away from the old Dakota? जो नरेटर है वो ये वाली बात क्यों कहता है, मैं लैंडेड का मतलब मैं जमीन पे उतरा, मतलब प्लेन से, एंड वाज नॉट सॉरी, मुझे दुख नहीं था कि मैं अपने डकोटा यहाँ पे प्लेन का नाम है उससे दूर जा रहा हूं। तो इस चीज को समझाने के लिए पहले कुछ अलग एग्जांपल देता हूं। सपोज करो आप किसी बस में जा रहे थे, अचानक से उस बस में आग लग जाती है, तो तुम्हारी कोशिश क्या होगी कि मैं बस में ही बैठा रहूं या उस बस से जितना दूर हो सके दूर चला जाऊं और अपनी जान बचाऊं। अब आप कहोगे सर ओबियस बात है, हम बस से उतर के बाहर जाएंगे और अपनी जान बचाएंगे। तो सेम चीज डकोटा के साथ हुई थी, उसके प्लेन के साथ, क्योंकि वो चक्कर चक्कर काट रहा था, ट्विस्ट कर रहा था, जंप कर रहा था, और बड़ी ही मुश्किल से वो लैंड कर पाया था।
उसमें कभी भी उसमें ब्लास्ट हो सकता था या कोई भी दुर्घटना हो सकती थी, इसलिए उसने क्या सोचा, मैं इससे दूर जाऊं। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज थी, अगर आपने ये स्टोरी पढ़ी है तो एक ब्लैक एरोप्लेन ने उसकी हेल्प करी थी रास्ता बताने में। वो उसके पायलट को क्या बोलना चाहता था, थैंक यू बोलना चाहता था। इसलिए जब हमें किसी को थैंक यू बोलना है तो हम उसके पास जाएंगे या नहीं जाएंगे, तो वो इसलिए उसके पास जाना चाहता था वहां से दूर। आंसर कैसे लिखेंगे, द नरेटर, नरेटर के ब्रैकेट में मैंने लिख दिया पायलट वॉज वेरी मच डिलाइटेड दैट ही हैड लैंडेड सेफली। भाई अगर तुमको लग रहा हो मेरा एक्सीडेंट होने वाला, भाई अब तो मेरी जान जा सकती है, लेकिन तभी भगवान की कृपा से सब कुछ सही हो जाए और तुम सही सलामत घर आ जाओ, तो तुम बड़ा थैंकफुल फील करोगे, डिलाइटेड फील करोगे, खुश होगे। तो वो भी खुश था। आउट ऑफ द स्टॉर्म क्लाउड्स, कि वो तूफानी बादलों से सुरक्षित बाहर आ गया था, इस बात से वो बहुत खुश था। देयरफॉर ही वॉज, अब देखो पूरा का पूरा, वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा, इसलिए उसको बिल्कुल भी दुख नहीं था कि वो अपने डकोटा यानी प्लेन से दूर जा रहा है। ही ऑल्सो वॉन्टेड टू थैंक द पायलट ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन हु सेव्ड हिज लाइफ, क्योंकि अगर आपने स्टोरी पढ़ी है, एक अचानक से दूसरा प्लेन आता है और उसका पायलट उसकी हेल्प करता है नीचे उतरने में, तो वो उसके पायलट को क्या करना चाहता था, थैंक यू बोलना चाहता था कि भाई आपने मेरी जान बचाई। What made the woman in the control center look at the narrator strangely? जो लेडी बैठी हुई थी कंट्रोल सेंटर में, उसने नरेटर को आश्चर्यचकित नजरों से, मतलब बड़े सरप्राइज क्यों हो गई। हुआ ये कि जब वो लैंड किया तो वहां पे जो कंट्रोल सेंटर था वहां उतरा, वहां पे जो ड्यूटी लगी हुई थी जिस लेडी की, जो उस टाइम ड्यूटी पर थी, उसने उससे पूछा कि मैडम ये बताइए, आपने रडार में 2 एरोप्लेन देखे होंगे, एक मेरा और एक दूसरा। तो मैडम कहती है क्या भाई पीके हो क्या, क्या नशा वशा कर रखा है क्या। अरे भाई वहां तो रडार में एक ही एरोप्लेन था, वो तुम्हारा ही था, वहां कोई 2 प्लेन नहीं थे। अब स्टोरी में हमको ये बताया गया कि दूसरे प्लेन ने उसकी आके हेल्प की, तो ये जब ये वाली बात कहता है कि नहीं मैडम वहां तो एक और प्लेन था जिसने मेरी हेल्प की, तो इस वाली बात से वो जो वुमन है जो कंट्रोल सेंटर में बैठी हुई थी, वो बड़ा आश्चर्यचकित हो जाते कि यार ऐसा कैसे पॉसिबल है, वहां तो एक ही था, मैंने रडार में देखा था। तो आंसर कैसे लिखोगे, when the pilot asked the woman about the other black aeroplane she was surprised to hear this। जब पायलट ने पूछा कि मैडम उस ब्लैक एरोप्लेन के बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए, तो वो बड़ी सरप्राइज हो गई, बिकॉज देयर वॉज ओनली 1 प्लेन नॉट 2, क्योंकि वहां तो भाई एक ही प्लेन था। वो कहती है पागल ये देख, रडार में मैंने देखा था एक ही प्लेन था, 2 नहीं थे। She saw in radar there was only 1 plane, और उसने रडार में देखा था वहां केवल एक ही प्लेन था, नरेटर का डकोटा। Who do you think helped the narrator to reach safely? आपके हिसाब से, अब ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा, आपके हिसाब से किसने हेल्प करी होगी नरेटर की सेफली उतरने में, डिस्कस अमंग योरसेल्फ। ठीक है, तो चिल्ड्रन इसका आंसर पूरी स्टोरी में नहीं दिया गया, ये हमें अपने साइड से लिखना है। तो इसमें मैंने लिखा है देयर इज नो डेफिनेट आंसर टू एक्सप्रेस हु वाज द अननोन पायलट। इसका कोई डेफिनेट आंसर तो है नहीं कि सच में कोई था कि नहीं था, किसने हु हेल्प, जिसने नरेटर की हेल्प की। इट मे बी एन इल्यूजन ऑफ द पायलट, हो सकता है उसकी आंखों का धोखा हो। ठीक है, कभी कभी कोई चीज होती नहीं लेकिन हमें लगती है। और देयर मे बी सम सुपर नेचुरल पावर हु हेल्प द पावर, और हो सकता है कोई ऐसी भगवान का कोई चमत्कार हो, कोई सुपर नेचुरल ऐसी पावर हो जिसने पायलट की जान बचाई। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। द एरोप्लेन विच हेल्प द पायलट वॉज डैश इन कलर। जिस एरोप्लेन ने पायलट की हेल्प करी थी उस एरोप्लेन का कलर कैसा था, ब्लैक, व्हाइट या ग्रीन। आप चाहो तो अपने आंसर में ए, बी या सी लिख देना कमेंट में, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।